गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 अगस्त 2022 से रेलवे ने ग्रुप डी के पेपर्स कराना शुरू कर दिए हैं। तो 17 अगस्त 2022 को तीनों शिफ्टों में जो जीके और जीएस के सवाल आए थे उन क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो कैसा लेवल था, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, देखते हैं। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो मित्रों गौर करिए, इसका सही उत्तर जो होगा मणिपुर होगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो मणिपुर होगा। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ। ठीक है, तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ये आपका संगाई हिरण पाया जाता है, जिसको आप लोग डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विटामिन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? ठीक है, द टर्म विटामिन वॉज कॉइन बाय, यानी कि विटामिन जो शब्द है ये किसको दिया गया? बहुत ही सरल सा सवाल है मित्रों। तो इसका सही उत्तर क्या है? फंक। ठीक है, सी फंक ने विटामिन शब्द को गढ़ा था। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल एक करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की? तो मित्रों आपको मैं बता दूं, पिछले वर्ष 15 अगस्त 2021 को मोदी साहब ने हाइड्रोजन मिशन की घोषणा करी थी। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अपने जीवन में तीनों पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्राप्त किए हैं? तो मित्रों भारत में टैलेंट की कमी नहीं है और उन्हीं टैलेंट में से एक टैलेंट है मैरी कॉम। ठीक है, जो एक बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग करती हैं। इन्हें अपने जीवन में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेबल टेनिस खेलकूद 2021 में उत्कृष्ट प्रशिक्षक के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता है? तो बच्चों गौर करो, इसका सही उत्तर जो है सुब्रमण्यम रमन है। ठीक है, तो सुब्रमण्यम रमन जी को उत्कृष्ट प्रशिक्षक के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। अगला सवाल, एक आपको इक्वेशन दिया जा रहा है और पूछ रहा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस श्रेणी की अभिक्रियाओं से संबंधित है? क्लास 10 का छोटा सा सवाल है। तो मित्रों गौर करो, ऐसा जो अभिक्रिया होती थी इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही छोटा सा और आसान सा सवाल है। प्रश्न पूछा जा रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज। तो इससे आप सभी फैमिलियर होंगे। इसका सही उत्तर क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। किस राज्य ने नवंबर 2021 में नागरिकों के दरवाजे पर 58 सरकारी सेवाओं की पेशकश करते हुए जन सेवक योजना शुरू की है? तो मित्रों गौर करिए, जन सेवक योजना की बात कर रहे हैं तो जन सेवक योजना जो है कर्नाटक में शुरू की गई है। ठीक है, नवंबर 2021 में इस योजना को शुरू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो बहुत ही सरल सा सवाल है मित्रों, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा? चौथा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हीनताजन्य रोग नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिसीजेस? तो इसका सही उत्तर है मित्रों गोनोरिया। ठीक है, ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है। क्लोरीन और सोडियम के बीच की जो अभिक्रिया होती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो गौर करिए मित्रों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामाइन है। ठीक है, अगला, पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी से गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल से भारत किस देश से अलग होता है? तो इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, श्रीलंका से भारत अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं अमरकंटक से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप लोग ने पढ़ा है, 182 मीटर इसकी हाइट है। राम वंजी सुतार द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था और ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थापित है। नेक्स्ट,
निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आसान सा सवाल है, अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है, ठीक है, जो असम राज्य में स्थापित है। अगला, सुनहरा रेशा संबंधित है गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर मित्रों गौर करिए जूट को कहते हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग जो है, हैजा के बारे में आपने सुना है, ठीक है, हैजा एक जल जनित रोग है। नेक्स्ट, नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो पारसियों के नव वर्ष से नवरोज उत्सव जुड़ा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प 2। अगला, भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, ठीक है। तो गौर करिए यहाँ पे कितने मीटर उन्होंने भाला फेंका था, ये पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं 87.58 मीटर का भाला नीरज चोपड़ा ने फेंका था टोक्यो ओलंपिक में, और उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किस वर्ग को आवर्त सारणी का वर्ग 0 भी कहा जाता है? तो वर्ग 18 को आवर्त सारणी का वर्ग 0 भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की थी? तो आपने मित्रों दादा भाई नौरोजी के बारे में सुना होगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, WHO का पूर्ण रूप क्या है? WHO का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है? तो नर्मदा नदी की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो बांध है सरदार सरोवर बांध है। आर्टिकल 239 आर्टिकल 239 किससे संबंधित? तो गौर करिए मित्रों, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से आर्टिकल 239 संबंधित है। किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है? ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 ने संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है, ठीक है। तो एक आसान सा सवाल आप लोग के पेपर में आया था ये। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस चीज़ का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार आपको देता है, राइट टू लाइफ का, ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वेंकटरमण अनंत नागेश्वरन, ठीक है। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हमारे 18th चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है एक रॉकेट का प्रक्षेपण, ठीक है। एक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण जो होता है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है, ठीक है। तो इस सेशन में हमारे पास 31 ही प्रश्न मुझे प्राप्त हुए थे। तो 31 प्रश्न में आपके कितने सवाल सही बने हैं आप ज़रूर बताइएगा, और सेशन आपको कैसा लगा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और भी पेपर्स के एनालिसिस के साथ हम लोग अब आगे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।